प्रोफेसर गुलाटी कहते हैं कि आप जब चावल बनाते हैं तो चावल और तमाम तरीके की गैस रिलीज करती है, पानी बहुत ज्यादा पीती है, और उसके बाद जब आप चावल जरूरत से ज्यादा बना देंगे तो फिर वो सड़ना शुरू होगा, तब आप उसको डाइवर्ट कर देंगे इथेनॉल के लिए और सस्ता में आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा और सरकार से रेट फिक्स है। तो ये कैसा इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है भाई, कि आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा करके एनवायरनमेंट को फायदा देने की बात कर रहे हैं। वो बात तो और है, यहां तो सीधा सीधा करप्शन निकल आया। और करप्शन ये आया कि मध्य प्रदेश में जांच जो चल रही है ऑन अ कंसाइनमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स कस्टम मिल्ड राइस। कस्टम मिल्ड राइस का मतलब ये हुआ, सीएमआर चावल कहते हैं, ये वही अनाज होता है जो गरीबों को दिया जाता है, which investigators say never reached its destined ethanol plant in Chhindwara. Instead, officials found it parked inside a private rice mill in Varasioni, where the accused intended to recycle rice under 2025-26 custom milling program and deposit it under the same scheme. तो ये इस तरीके का एक रैकेट चल रहा है. Police have alleged that Rahul Pratap, an authorized representative of AVJ Agrico Private Limited, intended to divert the rice received from FCI to a local rice mill and purchase cheaper rice for use in ethanol production at the Chhindwara ethanol plant. आप समझ रहे हैं, मतलब चावल के साथ भी खेल। सस्ता चावल जो अनाज दिया जाता है गरीबों को, उसको इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है, thereby causing डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस टू द गवर्नमेंट। यही खबर आज टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपी हुई है, इथेनॉल स्कैम। टाइम्स ऑफ इंडिया कहती है सब्सिडाइज राइस बीइंग डाइवर्टेड टू प्राइवेट मिल्स इन मध्य प्रदेश, प्रोब ऑर्डर्ड। Subsidized rice dispatched to empaneled ethanol plants in MP is being allegedly diverted to private mills, reintroduced into the procurement and custom milling cycle, and sold back to government agencies, police said Friday after forming an SIT. अब बहुत ज्यादा उसमें टेक्निकल उसमें मत जाइए, मोटी मोटी बात यह है कि चावल जो गरीब तक पहुंचना था वो वहां पर ना पहुंच करके इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मुनाफा ज्यादा कमाया जा सके। जब जब किसी चीज को लेकर के इतने पैशनेटली पुश होता है, आप जानते हैं तमाम लोग फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ेंगे, वो सबसे बड़े हितैषी बन जाएंगे किसी भी चीज के। और वही चीज यहां हो रही है कि एकदम से इथेनॉल के हितैषी बहुत सारे पैदा हो गए हैं जो इस चीज का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहते हैं।